जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज हम बात करेंगे गोपाष्टमी की, कि गोपाष्टमी का जो त्योहार है, जो पूजा विधि है, वो हमें कैसे करनी चाहिए, किसकी हमें पूजा करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की अमावस्या की कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसे गोपाष्टमी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या विधान है इसका। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगी अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय माता दी। मैं सांडिल्य हेमलता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके खुद के चैनल, आपके अपने चैनल आज शक्ति को नमन में। तो आप सभी को गोपाष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का जो पावन पर्व है वो मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो है 9 नवंबर को 9 नवंबर 2024 को गोपाष्टमी का जो पावन पर्व है, जो त्योहार है, जो व्रत है, पूजा विधि अर्चना जो भी है, वो 9 नवंबर को की जाएगी। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना उनके बछड़े के साथ करना और बाल गोपाल की पूजा अर्चना गौ माता के साथ करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल सी विधि मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर कोई धातु की प्रतिमा है, गौ माता की धातु की प्रतिमा है, तो आप उसको स्नान आदि कराइएगा। क्योंकि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा पानी है तो आपको गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने बलराम सहित जो है इस दिन गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में जब छोटे थे तो उन्होंने गायों को चराना आरंभ किया था। तभी से इस पर्व को गोपाष्टमी का नाम दे दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत ही प्रिय है और उनका बहुत ही अटूट उनके साथ संबंध रहा और है और रहेगा चिरकाल तक। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने ये भी वरदान दिया कि जो गोपाष्टमी के दिन या अन्य किसी भी दिन गायों को दान करता है, हरा चारा खिलाता है या उनकी पूजा अर्चना भी करता है, ठीक है, गुड़ आदि का दान उनको करता है, खिलाता पिलाता है, तो उनको जो है बहुफल की प्राप्ति होती है। इसीलिए गोपाष्टमी का ये दिन बनाया गया, ये तिथि जो है मनाई गई। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में अगर धातु की कोई प्रतिमा है गाय माता की, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है, तो ये इस टाइप की है मेरे पास, देखिएगा इस टाइप की, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास इस टाइप की एक है, देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि गौ माता के अंदर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम इनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। देखिए छोटे से बाल गोपाल बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये आपके गाय का बछड़ा है और ये मेरी गौ माता। आप इसी प्रकार की अगर कोई धातु की प्रतिमा है तो आप उन्हें जो है पंचामृत स्नान करा सकते हैं। अगर आप पंचामृत स्नान नहीं कराते हैं तो आप पानी के अंदर हल्दी डालकर और गंगा जल डालकर उन्हें स्नान कराइएगा, ये विधान बताया गया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या कार्य करने हैं, तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात आपको स्नान आदि करना है, घर की साफ सफाई करनी है। स्नान आदि करने के बाद से अगर आप घर में ये कार्य करने वाले हैं तो भी मैं बताऊंगी, और अगर आप घर से बाहर इस कार्य को करने वाले हैं कहीं किसी गौशाला में जाकर के, तब भी मैं बताऊंगी। गौशाला में अगर आप जा रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप ना स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन करके अपने साथ एक लोटा जल लेकर के जाना है। उसमें आपको गंगा जल और हल्दी डालनी है, और गुड़ रोटी अक्षत पुष्प और घी का दीपक आपको एक लेकर के जाना है, और एक माला लेकर जानी है जो आप गौ माता के गले में डालेंगे। और हो सके अगर आपका सामर्थ्य है तो कहते हैं कि इस दिन गौ माता के गले में जो है घंटी का बांधना बहुत ही शुभ होता है। तो घंटी जो भी हो वो धातु की हो, स्टील की ना हो। आप तांबे की भी घंटी ले सकते हैं,
चांदी की भी ले सकते हैं, आप पीतल की भी घंटी ले सकते हैं, तो बहुत ही शुभ माना गया है। तो ये सारी सामग्री लेकर के आप गौशाला में पहुंच जाइए। गौशाला में जहां गाय बंधी है, पहले उस स्थान को साफ आदि कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जिस गौ माता की बछड़ा हो उसको आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको उनको हल्दी का तिलक करना है। हल्दी का तिलक करने के बाद एक चुन्नी जरूर लीजिएगा। हल्दी का तिलक करने के बाद आपको धूप दीप दान करना है। हल्दी का तिलक अक्षत पुष्प से उनको जो है पूजा अर्चना उनकी करनी है। और जो आप मीठी गुड़ के साथ जो आप रोटी बनाएंगे, वो आपको गुड़ के साथ माता रानी को, आपको गौ माता को अर्पित करनी है। हरा चारा भी आप गौ माता को इस दिन खिला सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपको क्या करना है, माला पहना दी आपने और उनको एक चुनरी, एक सुंदर सा कपड़ा, कोई लाल कपड़ा हो गया, या फिर अगर आपका सामर्थ्य है तो एक, जैसे सर्दी का मौसम है तो एक गोदड़ी टाइप का जो उनके पीछे से उड़ाते हैं उनकी कमर पे से, आप पूरा वो कपड़ा भी खरीद कर उनको उड़ा सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और कहते हैं गौ माता की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो वो भी बेहद शुभ माना जाता है, तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद से आपको क्या करना है, जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो आपके पास जो है भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होना अनिवार्य है। और अगर नहीं है तो आप कोई भी चित्र वहां पर अंकित कर लीजिएगा जब आप गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हो। ऐसा बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है किसी न किसी रूप में आपके उस सेवा भाव को देख रहे हैं, उनको वो दिखाना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा आपको करना बेहद जरूरी हो जाता है। दूसरा, अगर आप मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, उठने के बाद आपने घर की साफ सफाई कर ली, नहा धो लिया, आप मंदिर में आपने जोत बत्ती कर ली। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको पंचामृत स्नान कराइएगा। पंचामृत स्नान कराने के बाद से अगर आपके पास धातु की प्रतिमा है गौ माता की तो आप उन्हें भी पंचामृत स्नान कराइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बछड़े वाली गाय की, आपकी बछड़े वाली गाय की ही आपको पूजा अर्चना करनी है। स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, उनको धूप दीप दान करके अक्षत पुष्प से उनकी पूजा अर्चना आपको करनी है। और भोग प्रसाद में, अब धातु की प्रतिमा तो खाएंगी नहीं, रियल वाली गौ माता को तो आप खिला सकते हो, तो उनके आगे वो आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद से सुंदर से वस्त्र आदि पहना करके आपको क्या करना है, अपने मंदिर में उनको यथास्थान, दोनों को, बाल गोपाल को और जो आपकी गौ माता है उनको आपको मंदिर में स्थापना उनको कर देनी है, स्थापित उनको कर देना है। उसके बाद बाल गोपाल की और गौ माता की आपको आरती करनी है। कहते हैं कि इस दिन जो है अगर आपको गौ माता का जो है आशीर्वाद लेना है तो आप उनको जो है हरा चारा जरूर खिलाइएगा। पूजा अर्चना आपने मंदिर में कर ली, आरती आदि कीजिएगा। आरती आदि करने के बाद अपने क्षमा याचना कीजिएगा। उसके बाद एक और चीज है कि अगर आप सुबह के समय पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है इस दिन शाम तक जो है, पूजा अर्चना सुबह करते हैं तब भी, शाम को करते हैं तब भी, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। गोधूली बेला में गौ माता की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है, गोधूली बेला में और ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त का मैं समय बता देती हूँ, सुबह 4:54 से लेकर और 5:47 तक रहने वाला है। और शाम को आपको, आप सिर्फ राहु काल का समय छोड़ करके आप शाम को, राहु काल का जो समय है वो आपका 9:22 से शुरू होकर के 10:43 तक आपका रहने वाला है। इस बीच आपको गौ माता की पूजा अर्चना नहीं करनी है, किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना आपको नहीं करनी है। बाकी समय आप किसी भी समय जो है गौ माता की पूजा अर्चना, उनको नहलाना धुलाना, दीप दान करना, जो भी आप दान आदि करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो गौधली बेला में अगर आप गौ माता की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको सेम यही प्रक्रिया करनी है और किसी भी गौशाला में जाकर आपको दीप दान करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बछड़े वाली गाय की ही आपको सेवा अर्चना करनी है, मतलब उसी को आपको नहलाना है। ऐसा प्रावधान बताया गया है, ऐसा विधान बताया गया है। और कहा गया है कि इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और सप्तमी तिथि तक अपनी एक उंगली पर जो है किसको धारण किया था,
गोवर्धन पर्वत को जो है धारण किया था उन्होंने गोप गोपिकाओं और पूरे वृंदावन की रक्षा के लिए। और किसका अहंकार टूटा? इंद्र भगवान का अष्टमी तिथि को जो है अहंकार टूटा था। और जो कामधेनु गाय थी, कामधेनु जो गाय थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो है तिलक किया था। तभी से इस पर्व को मनाया जाता है। एक छोटी सी मैंने शॉर्टकट में आपको स्टोरी भी बता दी है। तो ऐसा है कि ये जो हमारी गौ माता है, इनकी पूजा करने से हमें जो है बहुत ही संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हम पर बनी रहती है। अगर आप छोटे से छोटा भी दान इस दिन करते हैं, आप किसी भी गौशाला में जाकर आप चारा दान कीजिएगा, हरा चारा दान कीजिएगा, ठीक है। आप किसी गाय के गले में, किसी गाय मतलब बछड़े वाली गाय के गले में आप घंटी बांधिएगा। दान आप भोजन किसी भी मतलब चारा आप गौशाला में सभी गौ माता के लिए दे सकते हैं, लेकिन आप पूजा जो कर रहे हैं विशेषकर वो बछड़े वाली गाय की ही करनी चाहिए। ध्यान रखना है कि जब आप गाय की पूजा कर रहे हो तो आपके पास जो है श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा का होना अनिवार्य है। पहले आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद आप गौ माता की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जय माता दी। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।